हाँ, हाय एवरीवन, टुडे आई एम डिस्कस अबाउट मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स। तो इस सीरीज में हम बार मैग्नेट पढ़ रहे हैं। बार मैग्नेट होता क्या है? बार मैग्नेट हैज टू सिमिलर पोल्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक चार्ज की तरह दो पोल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। वन पोल इज डिजाइन एज, एक पोल क्या डिजाइन होता है आपका? नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, एंड अदर पोल इज डिजाइन साउथ पोल, साउथ पोल। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव पोल पढ़े थे, ऐसी इलेक्ट्रिक डायपोल में ऐसी बार मैग्नेट साउथ पोल्स। व्हेन बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, कोई जब बार मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड किया जाता है तो दीज पोल्स point approximately towards the geographical north and south poles respectively। ठीक है, वन बार मैग्नेट अगर हम पोल को फ्रीली सस्पेंड किए जाते हैं तो ये पॉइंट अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड्स द जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ की ओर क्या होते हैं? रिप्रेजेंट होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं? लाइट मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं रिपल करते हैं। लाइक जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो क्या करते हैं? मैग्नेटिक पोल्स आर रिपल। जो लाइट मैग्नेटिक पोल है वो क्या करते हैं? रिपल करते हैं। और अनलाइक क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, अट्रैक्ट। तो देखो, जो अनलाइक मैग्नेटिक पोल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ईच अदर। In if a bar magnet is dropped into pile of iron pieces, छोटे छोटे आयरन पीस में क्या करते हैं? ड्रॉप करते हैं बार मैग्नेट को, तो क्या होगा उसमें? देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फिलिंग्स। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फिलिंग्स क्या होती है आपकी? कोने में होती है, या तो इस कोने में होगी या इस कोने में होगी। तो मैग्नेटिक अमाउंट ऑफ फिलिंग्स गेट डिसअपॉइंटेड नियर द एंड्स ऑफ द मैग्नेट। तो नॉर्थ और साउथ पोल के वहां पर क्या हो जाता है? यहाँ पर ज्यादा फिलिंग होती है। ऑलमोस्ट नील, यानी लगभग इस बीच में क्या होता है? नील रहता है कि मैग्नेटिक जो आयरन फील्ड होता है इसमें नहीं होता है और इस एंड्स में ज्यादातर होता है। तो क्या होता है? अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट द टू एंड्स। तो बार मैग्नेट का सबसे ज्यादा अट्रैक्शन टू एंड्स, नॉर्थ और साउथ पोल पर होता है। आप प्रैक्टिकली देखें, द पोल्स ऑफ द मैग्नेट कैन नेवर सेपरेटेड। कभी भी हम इस बार मैग्नेट के पोल्स को कभी भी हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? एक आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट है। कुछ मैग्नेट के बारे में हम पढ़ चुके थे। इसके बाद आता है मैग्नेटिक लेंथ ऑफ ए बार मैग्नेट। पूछा जाता है न्यूमेरिकल, मैग्नेटिक लेंथ ऑफ ए बार मैग्नेट। तो क्या होता है मैग्नेटिक लेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक लेंथ। तो दो पोल के बीच की डिस्टेंस, सपोज ये क्या है आपका? नॉर्थ और साउथ पोल है, ये नॉर्थ और ये साउथ पोल है। तो दो क्या बिटवीन टू पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट, यानी बार मैग्नेट के दो पोल के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ ऑफ ए बार मैग्नेट। ठीक है, इट्स डायरेक्शन फ्रॉम एस टू नॉर्थ। इसकी डायरेक्शन जो होती है एस से नॉर्थ की ओर होती है मैग्नेटिक। इट्स डायरेक्शन इन फ्रॉम एस पोल टू नॉर्थ पोल रिप्रेजेंटेड बाय 2l। इसकी डायरेक्शन जो लेंथ है मैग्नेटिक फील्ड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम 2l से। एस से कहाँ की ओर होगी? नॉर्थ की ओर होगी। इट इज समटाइम ऑल्सो नोन एज इफेक्टिव लेंथ। ये कभी कभी क्या कहलाती है? इफेक्टिव लेंथ होती है। कुछ टाइम ये इफेक्टिव लेंथ होती है। उस लेंथ, सपोज में लेंथ है आपकी एल, बार मैग्नेट की लेंथ 2l है जिसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की ओर। सम टाइम ये लेंथ इफेक्टिव होती है, उसे हमने कहा एल। एंड मैग्नेट ऑफ द मैग्नेट इज लेस देन इट्स ज्योमेट्रिकल लेंथ। ये क्या होती है? इसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ से छोटी होती है। कभी कभी इफेक्टिव लेंथ जो होती है आपकी, ये क्या होती है आपकी? इसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ से क्या होती है?
छोटी होती है, ज्योमेट्रिकल लेंथ है, और ये क्या है, इफेक्टिव लेंथ है। तो बार मैग्नेट के लिए हम इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए बार मैग्नेट इज इक्वल टू 5.6 लेंथ ऑफ द ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक लेंथ ऑफ ए बार मैग्नेट क्या होगा, इसमें क्या होगा, आपकी डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। ठीक है, इट्स डायरेक्शन फ्रॉम एस पोल टू नॉर्थ पोल रिप्रेजेंटेड बाय 2s, यानी इसकी डायरेक्शन एस से नॉर्थ की ओर होती है। कभी कभी इसकी समटाइम इसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी होती है, एरी, और जो हमेशा क्या होती है, बार एरी जो है ऑफ द मैग्नेट एंड लेस देन इट्स ज्योमेट्रिकल लेंथ, ये हमेशा क्या होती है, लेस देन इसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ से छोटी होती है। ठीक है, ये तो है आपका बार मैग्नेटिक लेंथ ऑफ ए बार मैग्नेट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, इसी के अंदर छोटे छोटे टॉपिक हैं, आप पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक मोनोपोल, द non-existence of a magnetic, the non-existence of a magnetic monopoles। देखो, we can't isolate it, ठीक है, we cannot isolate the north and south poles of a magnet, that is magnetic poles exist in a pair। आपके क्या होते हैं, कोई मैग्नेट है, वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक पोल्स हमेशा पेयर में फॉर्म होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल में। ठीक है, if a bar magnet broken into two or more than parts, हाफ में ट्रेवल तोड़ते हैं इस बार मैग्नेट, तो उस प्रत्येक मैग्नेट के क्या होता है, आपके उस टुकड़े भी क्या बन जाते हैं, पेयर्स में मैग्नेट पोल्स बन जाते हैं उन टुकड़ों के भी। अगर इसको हम दो या दो से अधिक टुकड़ों में तोड़ते हैं तो ये टुकड़े भी क्या बन जाते हैं, टुकड़ों में भी अपने अपने पोल्स क्रिएट होते हैं, उसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, अनलाइक जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वैसे ही क्या होते हैं इसमें भी। Isolated magnetic north and south poles are known as magnetic monopoles। तो ये क्या होते हैं आपके, ये पोल्स क्या होते हैं, बहुत सारे मोनोपोल्स, बहुत सारे मैग्नेटिक मोनोपोल्स क्या होता है, एग्जिस्ट मींस नॉन एग्जिस्ट करते हैं उनको। तो क्या होता है उसमें, लाइक जो पोल्स होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा क्या बन जाते हैं, आपके पोल्स बन जाते हैं एक बार मैग्नेट के। ठीक है, इसके बाद आपकी आती है पोल लेंथ, जो हमने कल दिया था, पोल स्ट्रेंथ, STRENGTH। A pole strength, it is defined as the strength of the magnetic poles। It is defined as the strength of the magnetic pole to attract magnetic material, towards itself। तो अट्रैक्ट करने के बाद जो मैग्नेटिक पोल है आपके, कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसकी स्ट्रेंथ, पोल की स्ट्रेंथ। तो वो क्या करता है, वो अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्या स्ट्रेंथ होती है, अपनी ओर किसी चीज को अट्रैक्ट करने की क्या पावर होती है, इसी को हमने कहा उस पोल की स्ट्रेंथ। ये क्या होती है, आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो शक्ति है, उसे हम कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर, यूनिट है एम्पियर मीटर, जिसे हम एम से डिनोट करते हैं। एम एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, एम से डिनोट करते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द एन पोल एंड एस पोल ऑफ द मैग्नेट इज कन्वेंशनली रिप्रेजेंट एम प्लस एंड माइनस एम। एन को प्लस और एस को माइनस एम से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द, किस पर डिपेंड होता है एम, नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी उस बार मैग्नेट के या उस मैग्नेट के नेचर पर डिपेंड करेंगे। पोल की स्ट्रेंथ जो है एम से डिनोट कर रहे हैं,
और ये बार मैग्नेट उस मैग्नेट की नेचर पर डिपेंड करेंगे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मैग्नेट उस मैग्नेट के क्रॉस सेक्शन पर नेचर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेंगे। क्या? इस पोल स्टैंड पोल की स्टैंड नॉर्थ एंड एस पोल ऑफ द मैग्नेट क्या होते हैं? हमेशा इक्वल और अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये तो है पोल स्टैंड। अब इसके बाद आता है आपका फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स। फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स। तो क्या होगा, जैसे वहां दो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बीच फोर्स होता है, ऐसे यहां पर फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स। तो क्या पोल्स? दो पोलों के बीच की डिस्टेंस सपोज क्या है? दो पोल हैं आपके साउथ और नॉर्थ पोल, इसके बीच की डिस्टेंस सपोज क्या है? r है। एक की पोल स्ट्रेंथ है m1 तो दूसरे की क्या है? m2। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सिव। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। कैसे? जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स में पढ़ी थी। तो यहां पर क्या होगा? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन F between two poles, between two magnetic poles of strength क्या? of strength m1 and m2। दो पोलों की स्ट्रेंथ क्या है? m1 and m2 separated by distance small r। separated by distance small r is directly proportional to the product of the pole strength and inversely proportional to the square of the distance between them। जैसे कोलम्बियन फोर्स होता है, तो क्या कहा? जो रिपल्सिव और एट्रैक्टिव फोर्स होगा दो पोल स्ट्रेंथ के बीच, वो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, यानी आर स्क्वायर। तो ये क्या होगा? तो F इज इक्वल टू, अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो यहां से क्या होगा आपका? F इज इक्वल टू K m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर K जो है एक कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट। वेयर K इज ए मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट, वेयर K इज ए मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट। K इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। K is equal to mu naught upon 4 pi into 10 to the power is equal to 10 to the power minus 7। ये हम जानते हैं वेबर पर एम्पियर मीटर, वेबर पर एम्पियर मीटर। ये क्या होता है कि एक मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट है। म्यू नॉट, वेयर म्यू नॉट एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट होती है। तो देन F इज इक्वल टू क्या बनता है? F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये तो होगा आपका मैग्नेटिक फोर्स। इसे हम कहते हैं कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, वहां पर कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था, यहां पर हमने कूलॉम लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल की यूनिट तो क्या है? एम्पियर मीटर। यूनिट वही होगी न्यूटन। ठीक है, ये तो है फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स या कूलम्बियन मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे, कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। m1 m2 क्या है? पोल स्ट्रेंथ है। ये किस पर डिपेंड करते हैं? यानी उस मैग्नेट के नेचर पर और क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करते हैं। अब देखो यहां से कुछ कंक्लूजन और भी निकालने हैं हमें। सपोज दो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक पोल्स की स्ट्रेंथ क्या है? इक्वल है। m से क्या दे रहा हूं? क्या बार कोई मैग्नेट है उसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है? इक्वल है, और उसके बीच की डिस्टेंस r इज इक्वल टू क्या है आपकी? 1 मीटर है। R इज इक्वल टू
1 मीटर है तो F इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन। F इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7। ठीक है, तो और इसी को हम इस इक्वेशन में रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो F है, तो यहां से एक चीज आएगी आपकी, क्या M आएगी, M1 इक्वल टू M2। यहां से M कैलकुलेट करने के बाद सपोज क्या आ रहा है, M की वैल्यू क्या आ रही है यहां से प्लस माइनस 1 एम्पियर मीटर। अगर हम M1 M2 और F और R की वैल्यू इसी में रख देते हैं दोबारा, तो M की वैल्यू क्या आती है प्लस माइनस 1। तो देयरफॉर स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पोल इज सेड टू बी 1 एम्पियर मीटर, is said to be 1 ampere meter if it repels an equal or similar when placed in a vacuum। अगर इसको वैक्यूम में रखते हैं at a distance of 1 meter from it, then with a force 10 to the power minus 7 meter। कब उस पोल की स्ट्रेंथ प्लस माइनस 1 एम्पियर मीटर होगी? कब? If it repels an equal and similar poles when placed in vacuum। अगर equal and repel करेंगे और इनको हम क्या करेंगे, इन वैक्यूम में रखेंगे 1 मीटर की डिस्टेंस पर with 10 to the power minus 7 न्यूटन फोर्स के साथ, तो उस टाइम इस मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ होगी 1 एम्पियर मीटर। ठीक है, ये तो है आपका फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल किसे कहेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू मैग्नेट्स। ये क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू मैग्नेटिक पोल्स, यानी दो मैग्नेटिक पोल्स का एक ऐसा अरेंजमेंट है, मैग्नेटिक पोल्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पोल स्ट्रेंथ सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। यानी ये क्या है आपकी, ये साउथ और नॉर्थ पोल है, ये अगर छोटी सी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, इक्वल और अपोजिट पोल स्ट्रेंथ, इक्वल और अपोजिट पोल स्ट्रेंथ है जिसकी वो सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। देखो, मैग्नेटिक डाइपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू मैग्नेटिक पोल्स इक्वल एंड अपोजिट पोल स्ट्रेंथ सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। फॉर एग्जांपल बार मैग्नेट हो गया, इसमें ये भी क्या करता है, बार मैग्नेट मैग्नेटिक डाइपोल बनाता है। इसके अलावा और भी है, क्या, कंपास निडल होगी, ये सारी क्या है आपके मैग्नेटिक डाइपोल बनाते हैं, यूटीसी। ठीक है, क्या कहा मैंने, बार मैग्नेटिक डाइपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू मैग्नेटिक पोल्स whose equal and opposite strength separated by a small distance is called magnetic dipole। For example bar magnet, compass needle, etc। ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल्स बनाते हैं। ठीक है, the two poles of the magnetic dipole called north and south pole, ये हम जानते हैं, two poles of the magnetic dipole north and south pole are always equal strength and opposite in nature, further such two magnetic poles always exist in pair। तो दो मैग्नेटिक पोल्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं पेयर के फॉर्म में। ठीक है, ये तो है मैग्नेटिक डाइपोल। इसके बाद आता है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, it is the product of strength of either pole and the magnetic length of the magnet। it is represented by कैपिटल में m है, वो स्मॉल m है पोल स्ट्रेंथ, ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इट्स डायरेक्शन क्या होगी, द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज सेम एज दैट ऑफ द टूअल। जैसे आपकी 12 डिस्टेंस है साउथ नॉर्थ की डायरेक्शन, ऐसी ही क्या होगी
इस 2L की भी डायरेक्शन होगी साउथ नॉर्थ, 2L की डायरेक्शन ऐसी होगी, ठीक है। यानी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज द सेम दैट ऑफ द 2L। जो 2L की लेंथ होगी वही क्या होगी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन होगी, ठीक है। यानी मैग्नेटिक डायपोल की डायरेक्शन ऐसे होगी, यानी इस M की डायरेक्शन ऐसी होगी। तो ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस सेपरेटेड बाय, ये क्या होता है आपका मैग्नेटिक डायपोल होता है, ठीक है। ये क्या है, स्मॉल m जो है आपकी पोल स्ट्रेंथ है, कैपिटल M है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और इसकी यूनिट क्या होगी, देखो इसकी यूनिट तो एम्पियर मीटर है और इसकी क्या होगी, मीटर होगी। तो क्या होगी इसकी यूनिट, एम्पियर मीटर स्क्वायर क्या होगी, इसकी यूनिट है, वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक, इसकी यूनिट होगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये तो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पढ़ा थे और मैं इसको बता भी चुका हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ा चुके हैं पहली एक्सरसाइज में। तो इसके बाद मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स के बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस एट ए पॉइंट ड्यू टू द बार मैग्नेट।